कुछ सालों से सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन एनडीए सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए मोदी सरकार ने पेंशन प्रक्रिया में बदलाव किया, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों के साथ ही साथ विपक्ष भी सरकार पर हमलावर दिखा। फिलहाल मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग पर ध्यान देते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है। केंद्रीय कैबिनेट ब्रीफिंग के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान भी शामिल है। नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया जा रहा है। तो आइए सुनाते हैं नई पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आखिरकार क्या कुछ कहा, सुनिए। इस कंसल्टेशन के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का JCM, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स है, किस तरह के सिस्टम्स है, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है, उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। तो आइए इस बीच अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगी और इस समय देश का लगभग हर बच्चा ये जानना चाहता है कि आखिरकार ये है क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम। केंद्र सरकार ने OPS की काट निकाली है। 10 साल तक सरकारी नौकरी करने वालों को पेंशन मिलती है। ऐसे में कर्मचारियों को 10,000 रुपए की पेंशन मिला करेगी। 25 साल अगर कोई नौकरी पूरी कर ले जाता है, इन तमाम लोगों को पेंशन दी जाएगी। नौकरी के वक्त मौत होने पर पत्नी को 60% पेंशन मिलेगी। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम में है। आखिरी 12 महीने का औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिला करेगा। सभी NPS वालों को UPS में जाने का ऑप्शन भी दिया जाएगा, यानी कि वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक NPS करवा रखा है, वो अगर UPS में स्विच करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी इस स्कीम के तहत मिल सकती है। 2004 से रिटायर हुए कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल जाएगा, यानी कि वो कर्मचारी जो 2004 से रिटायर हुए हैं उन्हें भी सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। तो आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि UPS और NPS में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। ये भी अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। UPS क्या है? 50% सुनिश्चित पेंशन है, ये समझ लीजिए, और NPS जो है 50% सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान नहीं है। और UPS क्या है? 10 साल बाद रिटायरमेंट अगर होता है तो 10,000 न्यूनतम पेंशन मिलेगी ही मिलेगी, ये UPS में कहा जा रहा है। NPS जितने साल की नौकरी उतनी ही पेंशन, यानी कि यहाँ पर एक तरीके की कैपेबिलिटी या यूं समझिए कि क्वालिफिकेशन जिस तरीके से नौकरी के लिए होती है उसी तरीके से UPS के लिए डिसाइड कर दी गई है। केंद्र ने अपना योगदान 18.5% कर दिया है, जबकि NPS में जो केंद्र का योगदान था, सरकार का योगदान, ये 14% था, यानी कि सेंटर ने अपना जो योगदान का परसेंटेज है उसको इंक्रीज किया। और इस इंक्रीमेंट के बाद लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 10 इयर्स और 25 इयर्स, यानी कि इन दोनों ही सिचुएशंस का जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब कर रहा है वो फायदा ले सकता है। और इसके अलावा मान लीजिए अगर किसी इंसान को ने NPS करा रखा है, उसको समझ में आ रहा है कि भाई UPS बहुत अच्छा है, तो उसको स्विच का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है।
वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा।